morning students. This is the second video lecture of क्लास 11th बायोलॉजी। तो इसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर, और ये फर्स्ट चैप्टर का सेकंड वीडियो लेक्चर ही है। तो आप लोग जिन्होंने अभी तक ना देखे हो तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाकर सारे वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में क्लास वाइज दिए हुए हैं और टॉपिक वाइज भी दिए हुए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप लोग उसको कभी भी देख सकते हैं। बट आज स्टार्ट करते हैं सेकंड वीडियो लेक्चर। जो टॉपिक हमारा था, यानी हमारा चैप्टर का नाम था द लिविंग बर्ड। लिविंग बर्ड हमने स्टार्ट किया था, और जो इसमें टॉपिक्स हम आपको बता दें कौन कौन से कवर करने हैं और कौन कौन से कवर हो चुके हैं। तो टॉपिक हमें इसमें कवर करने हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए, अगर आप देखें तो इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। इसमें से दो इंट्रोडक्शन हो चुका था, बट ये मैंने स्टार्ट किया था, ये कवर नहीं हुआ था। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, यही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। ये मैंने आपको कुछ बताया था जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनसे बिल्कुल आइडेंटिफाई होता है कि ये लिविंग बीइंग है। तो ये कौन कौन से होते हैं, ये जो मैंने आपको कुछ बताया थे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स या कॉन्शियसनेस। ये जो भी कैरेक्टर्स हमने बताए हैं, ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं ये एक मेजर कैरेक्टर्स होते हैं जो किसी भी लिविंग बीइंग में प्रेजेंट होते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो हम वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि हम काफ़ी डीपली इसको पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ एक्चुअल में जो होती है, ग्रोथ का मतलब होता है कि उसमें ग्रोथ अगर देखा जाए तो दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक एक्सटर्नल ग्रोथ, एक इंटरनल ग्रोथ। तो एक्सटर्नल ग्रोथ और इंटरनल ग्रोथ में मैं आपको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। फर्स्ट मैं आपको बताऊँ ग्रोथ एक्चुअल में होती क्या है। ओवरऑल इंक्रीज इन द मास और साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। यानी उसके टिश्यू में ग्रोथ होना, या किसी पार्ट में ग्रोथ होना, या ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होना, तो इसको बोलते हैं हम ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब उसकी एक्चुअल में अगर हम लोग उसको सेलुलर लेवल पर देखें तो एक्चुअल में सेल का डिवाइड होना, यानी वन सेल कन्वर्टेड इनटू 2 और 4 सेल। तो यही एक डिवीज़न का बेस है, यानी सेल डिवीज़न ही होगा तभी किसी में ग्रोथ होगी मल्टी सेलुलर में। अगर बात करते हैं यूनिसेलुलर की, तो यूनिसेलुलर में तो सिर्फ एक सेल होती है, तो उसमें सेल डिवीज़न होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बट इसमें जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक सेल से दो या कई सारी सेल्स बन सकती हैं, बट उनकी सेल में ग्रोथ होता है, उनमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। बट जितने भी मल्टी सेलुलर प्रेजेंट होते हैं, मल्टी सेलुलर में सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न के थ्रू उनमें ग्रोथ होती है, सेल डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीपल बनते हैं, फिर उनसे ऑर्गन ग्रोथ करते हैं, देन ऑर्गन ग्रोथ करते हैं तो उनकी पूरी बॉडी ग्रोथ करती है। अगर आप ये एक डायग्राम ग्रोथ का शो किया गया है आपके सामने, अगर आप इसमें देखें तो एक्चुअल में जो बॉडी की डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्चुअल में स्पर्म एंड ओव्यूल। आई थिंक स्पर्म एंड ओव्यूल या एग सेल, ये आपको पता होगा क्योंकि 10th क्लास में सारे लोग पढ़ चुके हैं। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। जब ये बनता है तो एक बनता है जाइगोट, वो भी सिंगल सेल होता है। फिर उसमें होता है डिवीज़न के बाद 2 सेल, 4 सेल्स एंड ऐसे मल्टीपल बढ़ते रहते हैं। देन बनता है एम्ब्रियो के बाद फिर फीटस बनता है। फीटस यानी बेबी, जो अनबॉर्न बेबी होता है, एंड उसके बाद फिर बेबी बर्थ लेता है, फिर उसमें ग्रोथ होती रहती है धीमे धीमे, और फिर ग्रोथ होकर फाइनली वो एडल्ट में होता है। ये सारी जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ सेल डिवीज़न से ही होती हैं। अगर सेल डिवीज़न नहीं होती है तो फिर वो ग्रोथ नहीं होगी मल्टी सेलुलर में। ओके, और ये एक लिमिटेड टाइम तक ही होते हैं। ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक ग्रोथ। इंट्रेंसिक ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, यानी जो इनसाइड बॉडी की होती है। नेक्स्ट इज ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइक
accumulations of material on anybody's surface, on living being exist this type of growth। एक्चुअल में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल ही होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ लिविंग बींग्स में नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन, यानी नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को अगर डिफाइन किया जाए, री मीन्स दोबारा से, प्रोडक्शन में जिसको हम दोबारा से प्रोड्यूस कर सकें। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म का बनना, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। हम लोग सब बने हुए हैं वो रिप्रोड्यूस होकर ही बने हुए हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू। तो यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का बनना, रिप्रोडक्शन होना, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बट इसके मेथड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन इन अ केस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी जो वर्ड यूज किया था ये एक्चुअली नेक्स्ट जनरेशन या बेबी के लिए, जो बेबी जनरेशन होती है उसके लिए बोला जाता है। प्रोसेस फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन में जो फीचर्स होते हैं वो या तो ज़्यादा हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं या इक्वल भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा इन इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ सेल। एक्चुअली अब यहाँ पे जो बात बोली गई ये भी एक अच्छी बात है, आप समझ सकते हैं इसको, कि जो रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर में होता है उसमें जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो एक्चुअल में दो सेल मिलकर बनते हैं, मेल एंड फीमेल, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो उसमें जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसके कैरेक्टर सिमिलर और डिसिमिलर भी हो सकते हैं पेरेंट्स से। बट जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर में एक्चुअली उसमें जो सेक्सुअल होता है वो एसेक्सुअल होता है, यानी उसमें सिर्फ एक सेल से ही सिंगल सेल होती है, उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो सिंगल सेल ही डिवाइड टूट कर या किसी भी पैटर्न से वो अलग डिपेंड करता है, तो वो उससे दो सेल्स बनती हैं, तो वो एक ही सेल से दो सेल बन रही हैं। तो उसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ये भी आप क्लास 10th में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपके ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, ये मेरा मोटिव यहाँ पे ये है कि मैं आपको जो भी यहाँ पे स्टडी कराऊँ जो सिंपल लैंग्वेज में हो, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए, और काफ़ी डिटेल में, और जो भी इसके फिगर रिलेटेड फिगर्स होते हैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं ताकि आपके समझ में आए। ओके, तो रिप्रोडक्शन जो दो टाइप का होता है, एक सेक्सुअल होता है एंड एसेक्सुअल। तो हम पहले एसेक्सुअल की डिफिनीशन आपको बता देते हैं। एसेक्सुअल मीन्स रिप्रोडक्शन इन विच फर्टिलाइजेशन और gametic fusion and meiosis is not involved in the asexual reproduction. In simple word, asexual reproduction involve only one parent. asexual reproduction में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और एक पेरेंट से ही नया जो बेबी होता है या बेबी ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी ये लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जैसे यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर कुछ होते हैं। यूनिसेलुलर जो होते हैं बेसिकली उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनमें सब में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे फंजाई का दिया हुआ, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारे एग्जाम हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल के, तो ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक कि ये आप रिवाइज करें और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच क्लास।